एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बस मैं कर रही हूँ यहाँ पर शाम का काम सारा हो गया है। मैं अभी जा रही थी मेथी को साफ़ करने। तो ये मेरी मेथी है। तो कल मुझे बनाने हैं मेथी के पराठे, क्योंकि सब्जी तो खाने को मन नहीं है ज़्यादा, पर पराठे का मन बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आधी साफ़ कर लेती हूँ तो आधी के मैं पराठे बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी है वो। तो अभी साफ़ करके और इसको धुल के रख देंगे। फिर जब तक खाना बनाने जाएंगे ना, अभी 5:30 बजे आए, तो अभी इसको मैं काट के रख दूँगी। तो पराठे बनेंगे नेक्स्ट डे, मतलब मॉर्निंग में। तो अभी काम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको साफ़ करते हैं, फिर मुझे कपड़े भी धुलने हैं। आज मैंने इन लोगों की टॉवल डाल दी थी मशीन में, और मैं सोच रही हूँ कि जिनकी टॉवल भी मैं आज ही धुल दूँ हाथ से, क्योंकि कपड़े ना जब सुबह कपड़े धुल जाते हैं ना, तो वो सीधा रात को ही सूखने के लिए डाल पाते हैं एक रूम में। जब रूम खाली हो जाता है ना, तो एक रूम में डाल के और ब्लोवर खोल देते हैं, फैन ऑन कर देते हैं, तो रात भर में ना वे सूख जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं किचन की टॉवल भी आज ही धुल दूँगी, क्योंकि कल मुझे करनी क्लीनिंग पिछले हफ्ते हो नहीं पाई, क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पर। तो अभी मैं कल क्लीनिंग भी करूँगी, क्योंकि गंदा सा लग रहा है। वैसे तो अभी नहीं करना था, लेकिन गंदा लग रहा है मुझे। पिछले हफ्ते कर देते ना तो ठीक थे ही नहीं, तो फिर करते कहाँ से। तो मैं सोच रही हूँ कल क्लीनिंग कर दूँ मैं। तो अभी क्या है कि थोड़ा थोड़ा साफ़ सुथरा कर दूँ। वैसे तो अभी जो त्यौहार आ रहा है ना, जो मकर संक्रांति, तो उस पर भी मुझे सफाई करनी थी घर की, लेकिन देखते हैं करते हैं या नहीं करते हैं वो अच्छी वाली क्लीनिंग। नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बाद में देखते हैं। अभी मैं कल थोड़ा क्लीनिंग कर दूं, क्योंकि गंदा लग रहा है घर बहुत ज़्यादा। कहीं कहीं पे ना सीलन सी आ रखी है फिर से, तो पपड़ी फूल फूल के गिर रही है। तो मैं सोची उसको मैं वो कर दूं, थोड़ा सा झाड़ू मार दूंगी ना दीवारों पे। कहीं कहीं जाले भी दिख रहे हैं, तो वो भी साफ़ कर दूंगी। तो चलिए अभी काम करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी मैं मेथी साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ, और बच्चे टीवी देख रहे हैं, और हस्बैंड गए हैं मार्केट। कुछ सामान लेना था, किचन का लाना था, ग्रोसरी का, तो वो वही लेने चले गए हैं। तो मैं जब तक फ्री हूँ, तो मैंने सोचा जो एक्स्ट्रा काम है मैं वो निपटा लेती हूँ इस टाइम पर, क्योंकि कुछ ऐसा काम नहीं था कि मतलब मैं उसमें बिजी हूँ। तो मेरे सोचा मेरे पास टाइम है अभी, तो मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक काम ही है। और क्या हो जाता है कि नेक्स्ट डे की जो सब्जी काट कर मतलब रख देते हैं ना, इंतजाम लगा देते हैं ना, काट के बीन के जो भी करना होता है ना, तो उससे ना बहुत सुबह के लिए बहुत आराम मिल जाता है, और काम भी जल्दी हो जाता है। नहीं, सबसे ज़्यादा तो सब्जी बनाने में टाइम लगता है, उसको काटना है या फिर साफ़ करना है उसमें। तो इसी वजह से मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मेथी, वैसे वो साफ़ है, सारी पत्तियाँ साफ़ है, बस उसमें जो मोटी सी डंडी होती है ना, बस वो निकालनी है, और तो बाकी का पूरा साफ़ है। तो बस इसको मैं साफ़ करके रखती हूँ अभी। उसके बाद फिर मेथी को रख दिया मैंने साफ़ करके, और धुल के भी रख दिया है। तो उसका पानी निकल रहा है, और मैं यहाँ पे आ गई थी संध्या आरती करने के लिए, क्योंकि 6:30 बज गए, टाइम भी हो गया। मुझे 1 घंटा लग गया उसको साफ़ करने में और उसको धुल के रखने में, क्योंकि 3 से 4 बार मैंने अच्छे पानी से उसको धुला। जब तक उसमें थोड़ा बहुत पानी गंदा दिखता रहता है, तब तक मैं उसको धुलती ही रहती हूँ। तो फिर मैंने संध्या आरती का सारी तैयारी की, और यहाँ पे पूजा आरती कर दी है मैंने। बस अभी सभी के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और बस
चलते हैं। फिर मेरे जो कपड़े धुले हुए रखे ना उस दिन के, तो वो मुझे तय करने, क्योंकि आज ना सारे सूख गए थे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर इन कपड़ों को तय करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे हो रखे हैं तो सभी को मैं अलग अलग रख लूँगी। जो वूलन है वो अलग रख दूँगी प्रेस करने के लिए, और जो वैसे कपड़े हैं वो अलग रख देंगे। और जिस वूलन में प्रेस नहीं होनी है, जैसे मेरी जैकेट है और एक दो स्वेटर बच्चों के हैं तो जिसमें प्रेस नहीं होनी है वो मैं अलग रख दूँगी। तो जिसमें प्रेस नहीं होनी है वो मैं अभी जाके सेप में उसमें मतलब कपड़ों में अलमीरा में रख दूँगी, और जो बाकी के हैं वो मैं यहीं पे रख दूँगी एक साइड, और यहीं से उठा उठा के बस मैं प्रेस करती रहूँगी। क्योंकि कपड़ों का ढेर ना हद से ज़्यादा लगा हुआ है, जिसको देख के फिर जी घबराने लगता है कि मतलब कि गए थे अच्छा लगा, पर आके इतना सारा काम कि अब रोना आ रहा है काम करने में। हद होती है काम करने की। सारे स्वेटर वगैरह, अच्छा विंटर्स नहीं होती तो ये इतने सारे कपड़े नहीं होते, वूलन वगैरह नहीं होता तो थोड़ी धुलने को कम हो जाते हो। अभी तो जितने भी दिखे ना आपको मैंने सारे धुले, A to Z जितने भी कपड़े थे सारे मैंने, एक भी नहीं छोड़ा वहाँ से आने के बाद। क्योंकि मुझे भले ही वो ये बोले स्वेटर रहने दो, एक दो बार पहन लेते फिर धुलते, नहीं मैं इनको धुल दूँगी फिर आप पहन लेना, फिर हम बाद में फिर धुल देंगे जब गंदे हो जाएंगे। मेरा मन नहीं मानता कि ऐसे कपड़े रखने को। वहाँ होटल वगैरह में रखे, बेड पे रखे, कहीं सोफे पे रखे, तो वो मुझे पसंद नहीं आते, वहाँ टच हो जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पे कपड़े सारे हो गए हैं, तो मैं बस बात कर रही हूँ, अपना काम भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने तय कर दिए हैं, अब बस इनको रख देते हैं जहाँ के था, मतलब बेड पे ही साइड में लगा दिए। और बाकी के वूलन जो था वो मैं लेके यहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ पर एक बैग में बच्चों का है और एक में इनका है, तो इनके वाली में अपनी जैकेट भी रख दूंगी, और ये तो अभी बच्चों वाला है तो इसमें पहले मैं बच्चों के लगा दूंगी। तो सारे जो यहाँ पे घर पे भी पहन रहे थे बच्चे, वो भी मैंने आज धुल दिए थे, कल धुल दिए थे शाम को, तो वो भी अच्छे से सूख गए। क्योंकि वो वूलन भी गंदा हो रखा था। शुरू में लोगों ने क्या किया, सारे निकाल लिए डेली वाले, एक एक दो दो दिन पहने, और मतलब अब मुझे वो वाला पहनना, मुझे वो पहनना है। नहीं, वैसे मैं ऐसा करती हूँ कि बच्चों को मतलब एक एक निकाल देती हूँ, फिर वो घर पे ही तो पहनने हैं तो एक हफ्ता पहन लेते हो, फिर मैं उनको धुल देती हूँ और दूसरी निकाल के दे देती हूँ। तो क्या होता है, जैसे आधा टाइम तो उनका स्कूल में ही निकल जाता है, थोड़ी देर के लिए पहनना होता है, तो वो इतना गंदा भी नहीं होता है। इस शुरुआत में क्या हुआ कि बच्चों ने मम्मा ये पहनना, मम्मा वो पहनना, मैं निकाल के देती रही तो बहुत सारे गंदे कर लिए थे। तो मैंने आज सब धुल दिए थे रात में। और जैकेट बची थी जो इनकी डेली वाली, वो धुली हुई रखी थी, वही नहीं निकली थी, तो वो मैंने दे दी उनको पहनने के लिए, और बाकी के मैंने धुल के उनको भी तय करके रख दिया है। तो अभी क्या है, सारे कपड़े धुल गए अच्छे से। तो ये मेरा ब्लेजर है तो इसको भी मैं हैंग करके रख दूँगी। पहले मैं इसको धुलने जा रही थी, फिर मुझे लगा कि मैंने इसको पहनी नहीं, थोड़ी एक दिन ही पहना था वहाँ पर, तो अभी ना मैं इसको मैं एक आध बार और पहन लूँगी और लास्ट में धुल के तब रख दूँगी। क्यों इतनी जल्दी धुलना, कहीं ख़राब ना हो जाए ज़्यादा वॉश करने से जल्दी। तो मुझे लगा चलो एक दो बार पहन लेंगे फिर फाइनल रख देंगे इसको। तो अभी मैं इसको भी कवर में कर दूँगी, ये कवर में आया था तो इसको भी हैंग कर दिया, और मतलब कर देंगे। और अभी यहाँ पे मैं बैग लगा रही हूँ, तो एक बैग में इनके कपड़े हैं वुलन वाले और एक में बच्चों के हैं। तो यहाँ का ये काम हो गया है, क्योंकि कपड़े फैले रहते हैं ना तो बहुत टेंशन बनी रहती है मुझे। उसी दिन से लग रही है जिस दिन से मतलब कपड़े धुले थे, कब ये सूख जाएंगे तब कब मैं इनको जगह पे रखूँगी। वो अभी क्या, जैसे वो सूख गए रख दिए तय करके, तो अभी प्रेस की टेंशन रह गई है, तो अभी प्रेस करनी है। अब धीरे धीरे उनमें एक दिन में तो नहीं हो पाएगी, 2 दिन शायद लग जाएंगे प्रेस करने में। तो फिर मैं आगे कपड़े रख के यहाँ किचन में, तो किचन में आके मैं काटने लगी थी मेथी काट देंगे। बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है तो वो बर्तन भी हो गए, वो भी धुल देंगे। और उसके बाद फिर मैं देखूँगी खाने का इंतजाम लगाऊंगी, क्योंकि 7:30 का करीब हो गया है, तो 8 बजे तक मैं ये काम करूँगी बाकी के। फ्रेंड्स वो वॉल्यूम कम करो। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तो मैं जा रही थी, वैसे तो प्रेस करने जा रही थी, पर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो टाइम हो गया है 10 बज गए हैं। तो फिर मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने सोचा अब हम कल करेंगे, और कल मुझे क्लीनिंग भी करनी है। मैं जल्दी उठूँगी, बस ये सब्जी नहीं बनानी है क्योंकि कल मेथी के पराठे बनने हैं, तो बस वही टेंशन नहीं है। और अब प्रेस करेंगे, इसे क्लीनिंग करेंगे और सब वो करेंगे। आज मैं सोच रही हूँ सुबह 5 बजे ही जग जाऊँगी, क्योंकि अभी इन दिनों ना मैं थोड़ा लेट जाग रही हूँ। एक तो वहाँ पे भी ना मेरी नींद नहीं हुई पूरी, और थकावट भी बहुत थी। वहाँ से आने के बाद फिर काम में लगी हूँ बराबर, तो मैं जब सो जाती हूँ ना फिर मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ सुबह। मुझे स्कूल बच्चों को जाना नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, काम की है तो हो जाता है। थोड़ा लेट मैं फ्री हो पाती हूँ पर हो जाता है, कोई नहीं। तो मैं अब कल करूँगी प्रेस। अभी मैंने ना बहुत सारे काम निपटाए। अभी शाम को
इस वजह से और हो गया। तो मैं सोच रही चलो मेरी वीडियो पढ़े, तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो कल के लिए तो हो गया एडिट। बीच अभी मैंने वीडियो भी एडिट किया 7 बजे पर, तो 8 बज गए थे। तब फिर मैं गई किचन में, तो राइस रखे बनने के लिए, मेथी काट के रखी थी तभी। फिर थंबनेल बनाया आके, उसके बाद फिर चली गई 8:30 पे रोटियां बनाने के लिए। तो अभी क्या है कि वीडियो कल के लिए तो हो गया है, लेकिन अभी मेरे पास और भी एक्स्ट्रा वीडियो है। तो मैं सोच रही हूँ कि उस दिन से आई हूँ ना, तो घर पे भी मैं कंटिन्यू वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कितना काम पड़ जाए, फिर ना बीच में बना पाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फिर मन भी नहीं करता, और मुझे लग रहा है कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, इतना काम कर रही हूँ, ऐसा ना हो बाद में फिर तबीयत हो तो जाती है। मैंने परसों ही मेडिसिन खाई थी, रात में फीवर सा लग रहा था मुझे। काम करने की भी हद होती है। तो अभी मैं बस बैठ के यहीं पर वीडियो एडिट करूँगी, क्योंकि ये अपना काम कर रहे हैं और बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो मैं यहीं पे अपना वीडियो एडिट कर लूँगी। जब सारे लोग सोने लगेंगे तो मैं भी लेट जाऊँगी। तो चलिए, मैं सोच रही हूँ ब्लॉग का एंड कर दूँ, क्योंकि अब कल के लिए नहीं रखेंगे इसको। कल फिर न्यू स्टार्ट करेंगे। तो कपड़े तो वैसे बहुत है, मन तो कर रहा है, एक मन कर रहा है कि कल फिर क्या है। एक चीज़ और है उसमें कि मेरी 2 कुर्तियाँ ना सूखी नहीं है, 2-3 कपड़े नहीं सूखे हैं ना, कि एक साइड है ना उसका कपड़ा थोड़ा अलग है, थोड़ा हैवी सा है, तो वो भी नहीं सूख पाई थी सही से, क्योंकि जगह उतनी थी नहीं, और कपड़े थोड़ा सिमट के डाले थे। जो पतले पतले से वो तो सूख गए थे तब, और ऊनी वाले जो थे वूलन वाले, तो वो यहाँ पे नीचे डाले थे, फैन के नीचे ही थे बिल्कुल। इस वाले फैन के नीचे जो जस्ट डले थे वो भी सारे सूख गए। जो इधर उधर को पड़े थे वो थोड़े बहुत रह गए थे, तो मैंने कल सुखाए। वो अभी 2 कुर्तियाँ थोड़ी एक साइड रह गई हैं, जिस साइड दबी थी उस साइड, तो वो मैं अभी फैला दिए मैंने, और वो कल सूखेंगी। तो फिर कल के लिए पूरे कपड़े भी हो जाएंगे। और फिर कल मैं सोच रही हूँ रात तक मैं थोड़ी मतलब जब घर का काम आ जाया करेगा तो वो कर लिया करेंगे, और फिर बाकी के टाइम में प्रेस कल मैं निपटा दूँगी पूरी प्रेस। फिर मैं फ्री हो जाऊँगी काम से। फिर मैं सोच रही हूँ अपने ब्लाउज काट पीट के सिलूँ और बच्चों की पढ़ाई भी स्टार्ट कराऊँ। तो चलिए, अभी मैंने चोटी कर ली है, फेस वॉश भी कर लिया है, और क्योंकि अब बस बार बार न जा उठने पड़े, और यहीं बैठ के करेंगे, बस फिर लेटेंगे जाके। तो ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि जो उत्तराखंड के यूके के जो ब्लॉग थे वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, कैसे लगे, और ज़रूर कमेंट्स करके बताना आप लोग। तो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।